नमस्कार। इस महिला के बातों से दो बड़े मतलब निकलते हैं जो सीधा बिहार के लोगों तक मैसेज आता है और बिहार सरकार तक मैसेज आता है। इस महिला के बात में क्या दो मैसेज है और बड़ा मैसेज है, पहले इस बयान को सुनिए, इसके बाद हम डिकोड करें। पति के बचाओ, बेटा के गमाओ, ये कर रहा है नीतीश कुमार। पति के बचा, कहाँ पति बच रहा है? वो तो पिए रहा है अपना, कहीं भी जाके, कहाँ नहीं है दारू मिल रहा है। अब बेटा ले रहा है सुइया BS, तो मरिए ना रहा है, काची बच रहा है? वो लोग बच रहा है, ओकर बेटा बचल होगा। हम लोग के नशा के लिए हम लोग के बच्चा हम लोग के मार रहा है, पीट रहा है कि 500 रोज दे। कहाँ से देंगे? कहाँ से हम लोग देंगे? बाल बच्चा के लिए भागल चल रहे हैं हम लोग। तो बिहार की एक साधारण सी महिला जो बात कह गई है ना, ये बिहार के तमाम जनता को समझना चाहिए और खासकर बिहार सरकार को तो इमीडिएटली समझना चाहिए। इसके मायने क्या हम डिकोड करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि बिहार के शराबबंदी का जो थोड़ा बैकग्राउंड है उस पे चलते हैं। आपको याद होगा बिहार में शराबबंदी से पहले नीतीश कुमार नए लाइसेंस जारी किए थे बिहार में शराब बेचने के लिए। इसके बाद उनका फरमान आया कि जीविका दीदी कह रही कि बिहार में शराब बंद होना चाहिए, तो जो लाइसेंस दिया गया वो तो रद्द हुआ ही और कहा गया कि हम अब सिर्फ इंग्लिश शराब बेचेंगे। अब इंग्लिश शराब बेचने के लिए बिहार सरकार क्या की कि जो देसी शराब है उसको बंद कर दिया गया और इंग्लिश शराब के कुछ दुकानों के लिए लाइसेंस जो जारी किया गया था वो चालू रहा। लेकिन कुछ ही दिनों बाद फिर से एक फरमान जारी होता है कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी होगा, पीना, बेचना, रखना पूरी तरह से बंद, एकदम कानूनन अपराध। यहां तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आर्मी के लिए जो कैंटीन में शराब उपलब्ध कराया जाता है बिहार में वो भी नहीं दिया जाता है, यानी आर्मी को भी मतलब पूरी तरह से शराब बंद। लेकिन ये जो महिला कह रही है इसके मायने क्या है ये समझना सबसे जरूरी है। बिहार में जब शराब चालू था तब तो सिर्फ वर्तमान बर्बाद हो रहा था, यानी वो लोग पीते थे जो शराब आदतन पीते हैं या फिर शौक से पीते हैं या फिर जो लोग थकान मिटाने के लिए पीते हैं, यानी बड़े बुजुर्ग वयस्क पीते थे। आदतन मजबूरी वो लोग जिनको लत लगी है, वो बिना पिए रह ही नहीं सकता है, ये वो लोग थे। और इसके बाद थकान मिटाने वाले जो थक हार कर आए, थोड़ा सा ले लिए, सो गए, उनको दुनिया जहान से कोई लेना देना नहीं है, पी लिए, इसके बाद वो बकबक नहीं करेंगे, सो जाएंगे, ऐसे लोग। यानी उस समय वर्तमान जो पी रहे थे वही बर्बाद हो रहा था। लेकिन ये महिला क्या कह रही है, बच्चे, अब बच्चे तो भविष्य होते हैं ना, तो आज बिहार में शराबबंदी के नाम पे वर्तमान तो बर्बाद हो ही रहा है, भविष्य भी चौपट हो रहा है। ये महिला का वो मैसेज है बिहार के तमाम लोगों के लिए और बिहार सरकार के लिए कि वर्तमान और भविष्य दोनों बर्बाद हो रहा है। और सिर्फ शराब से नहीं, ड्रग्स, और ड्रग्स क्या करता है, कितना तबाही लाता है, हमने कई बार बताया है। आज फिर से एक बार बता देते हैं ड्रग्स क्या है। पटना और तमाम जगहों पर इसका रुझान आना शुरू हो चुका है। तमाम जगहों पे, खासकर जो पुल पुलिया होता है ना, जिसके आसपास से कोई घनी आबादी नहीं होता है, दूर दूर तक कुछ नहीं होता है, लेकिन ऐसे जगहों पे अगर आप जाकर देखेंगे तो जुआ खेलने वाले और नशा खेलने वाले का एक पूरा अड्डा जमा होता है। और ऐसे जगहों पे वो सारे निकम्मे लोग आपको मिलेंगे जो अपने नशा को पूरा करने के लिए, ड्रग्स का डोज पूरा करने के लिए जुआ खेलना, और जुआ में भी अगर डोज पूरा करने के लिए पैसे नहीं आए तो फिर वो चोरी चवारी, लूट डकैती जैसे आपराधिक घटनाएं को अंजाम देने पे मजबूर हो जाता है। अब ये भूत और भविष्य, वर्तमान और भविष्य दोनों बर्बाद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सोचने की जरूरत है। हालांकि ये बात हम बहुत पहले से बोल रहे हैं और इसका रुझान आना भी शुरू हो चुका है। हमने इससे पहले एक पोस्ट डाला था जिसमें हमने दिखाया था कि पटना में किस तरह से सड़क किनारे ड्रग्स लेने वाले लोग ड्रामा कर रहा है। और
पुलिस के जो पुलिस वाले जो पेट्रोलिंग में होते हैं ना, उनके बस की बात नहीं है इस पे कंट्रोल करना। कारण है कि ऐसे लोग जो तस्करी करते हैं उनसे वो कमीशन ले रहे हैं, और कमीशन लेने वाले क्या कार्रवाई करेंगे। बिहार में अगर आज पुलिस एकदम ईमानदारी से अपना काम करे तो जनता तक न ड्रग्स पहुंचेगा और न शराब पहुंचेगा, खासकर नकली और जहरीली। जहरीली शराब कांड हो या ड्रग्स वाला मामला हो, इन दोनों ही मामलों में असली जिम्मेवार कौन है? बिहार की जनता, प्रशासन या सरकार? आप किसको जिम्मेवार ठहराते हैं? जनता समझदार है, तय कर सकती है जनता कि असली जिम्मेवार कौन है। अब एक और सवाल, बड़ा सवाल खड़ा होता है इसमें। बिहार में हर जगह पे, हर मतलब जो 38 जिला है ना, 38 जिला के हर गांव, शहर, कस्बे, चौक चौराहे पे आपको पुलिस एकदम पूरी तरह से मुस्तैद दिखेगी, खासकर बिहार में शराबबंदी पे लगाम लगाने के लिए। और हर जगह शराब पकड़ा भी जा रहा है। लेकिन इसका दूसरा जो पक्ष है, एक तरफ बिहार पुलिस की तरफ से दिखाया जाता है कि हमने शराब पकड़ लिया, और दूसरे तरफ कमीशन की भी उगाही का मामला सामने आता है। तो इस महिला का जो मैसेज है ना, वो स्पष्ट है कि बिहार में शराबबंदी जो है, और शराबबंदी के आड़ में जो शराब बिक रहा है, जहरीली, नकली और महंगी, कह रही है कि पहले तो जो मजदूर है अगर 200 रुपया कमाता था, वो 50 रुपये का शराब पी लिया तो 150 रुपये बचा लिया। आज अगर 400 रुपये भी कमा रहा है, 500 रुपये भी कमा रहा है, तो 300 रुपये वो खर्च कर दे रहा है। तो मामला तो वहीं का वहीं पहुंच गया, बल्कि उससे भी और बदतर हो गया। तो सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो ये है कि बच्चे जो ड्रग्स और सूखे नशे के चपेट में आ रहे हैं, और जो सरकारी खजाने का नुकसान हो रहा है, ये वो मैसेज है जो सरकार तक पहुंचनी चाहिए। ये वो मैसेज है जो बिहार की जनता को जागरूक होने की जरूरत है। सरकार अपना काम करे और जनता अपना काम करे, काम दोनों को करना पड़ेगा। सरकार के कानून बना देने मात्र से कोई भी कानून सफल नहीं होता है जब तक जनता का साथ नहीं मिलता है। जनता को भी यहां आप कम जिम्मेवार मत समझिए। अब अगर आपके आसपास कोई शराब बेचता है, ड्रग्स बेचता है, तो वो बेचता इसलिए है क्योंकि जनता का डिमांड है। अगर जनता का डिमांड ही नहीं होगा, आप समझिए आपके गांव में कोई दुकान है, कोई सामान वो नहीं बेचता है, लेकिन गांव वाले जब उस सामान की डिमांड करते हैं तो वो दुकानदार वो सामान लाकर दुकान में रखना चालू कर देता है, क्योंकि उसको तो कमाना है। अब वो अच्छा है ये बुरा या बुरा है, ये तो खरीदने वाले को तय करना है ना, कि जो सामान का वो डिमांड कर रहे हैं, दुकानदार को तो कमीशन मिलेगा, लेकिन जिसे इस्तेमाल करना उसको तय करना है ना कि इसका परिणाम क्या होगा। तो जब जनता का डिमांड है तो बेचने वाले के ऊपर आप क्यों इल्जाम लगा रहे हैं? और बेचने वाला का भी क्या गलती है? बेचने वाले को कमीशन देकर बेचने का परमिशन मिल रहा है। तो यहां असली गुनहगार तो अगर घुमा फिरा कर देखा जाएगा ना, तो लास्ट जिम्मेवारी जनता की ही आती है कि जनता को ही अलर्ट होना पड़ेगा। सरकार के कानून बना देने मात्र से कुछ नहीं होगा। और ये मैसेज देखने से एक साधारण महिला है, लेकिन बहुत बड़ा मैसेज है ये बिहार की जनता और बिहार सरकार के लिए कि ये भूत और भविष्य दोनों बिगड़ रहा है। संभाल लीजिए, वरना आगे मौका भी नहीं मिलेगा। और सरकार कुछ करे या ना करे, आप अपने बच्चों का भविष्य अगर चाहते हैं कि इन सब में ना पड़ के, और सबसे खतरनाक बात जानते क्या है? स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे भी इस चपेट में आ रहे हैं। आपने सुना होगा कई बड़े बड़े समाज सेवी लोगों का बयान, जो समाज सेवा करने वाले लोग हैं, कि बच्चे स्कूल के बैग में ड्रग्स का कारोबार कर रहे हैं ऊपरी कमाई के लिए। अब ये कितना खतरनाक रिजल्ट आने वाला है, इसका रुझान आना शुरू हो चुका है। अगर आपको मजाक लगता है ना, तो थोड़ा वक्त और लगेगा, परिणाम भी दिखने लगेगा। तो जरूरत है आज अभी जागरूक होने की
और इस वीडियो को शेयर करके सबको बताने की कि आखिर बिहार में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है और इसका जिम्मेवार कौन है।